राधे राधे भक्तों, भगवत गीता के दूसरे अध्याय से गीता का सार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। श्लोक 23 में बताया गया है भक्तों, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगाया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। सारे हथियार, तलवार, अग्निशास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक अनेक शास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी अग्निशास्त्र में की जाती है। किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। अग्निशास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है, जो भी आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी क्यों न हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ है, तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग्न कर पाना संभव था। प्रत्युक्त सारे जीव परमात्मा से विलग्न हुए अंश है, चूँकि वे सनातन अनु आत्मा है। अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलित अग्नि से विलग्न होते ही बुझ जाते हैं। यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से होते ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है। जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेशों के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण के एकांकर नहीं हुआ। श्लोक 24 में बताया गया है भक्तों, अच्छेदम अय्यम अहाद्र अय्यम अकेधम अशोस्य एवं च नित्य सर्वगत स्थानुत अंचल अय्यम सनातनम। इसका हिंदी में अनुवाद है भक्तों, यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। इसका इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। अनु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अनु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को वेदांत करना कठिन है, क्योंकि अनु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता।
भौतिक कलमश से मुक्त होकर अनु आत्मा भगवान के तेज किरणों की आध्यात्मिक स्फुलित बनकर रहना चाह सकता है। किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संयम नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि से फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। राधे राधे भक्तों।